कि आपके काम की कौन सी हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए अब ऑटो से ही शुरुआत कर लेते हैं। ऑटो के नंबर्स पर बाद में आएंगे, लेकिन एक खबर आई है, वो आई है अशोक लेलैंड को लेकर कि दिल्ली में 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। अशोक लेलैंड हमने देखा था कि भाव गिर के ₹225 के आसपास आ गए थे। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी आज के जुड़ गए हैं, जियोजित फाइनेंशियल से गौरांग शाह। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। अशोक लेलैंड को आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी को? मतलब वैल्यूएशन के पैरामीटर पर भी कहते हैं कि हाँ अच्छी है, हम टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि चार्ट भी ठीक ठाक इसके लग रहे हैं, और हाल फिलहाल थोड़ा करेक्शन का शिकार हुआ है। आपको क्या सही लगती है कंपनी सर ये? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। सिर्फ अशोक लेलैंड ही नहीं, मेरे ख्याल से बाजार भी 15% के आसपास गिरा है, सेंसेक्स और निफ्टी। और दिग छोटे मझौले सूचकांक में तो मेरे ख्याल से और भी निराशा आपको हाथ लगी है। अब प्रश्न है क्या अशोक लेलैंड हमें पसंद आता है? तो बिल्कुल पसंद आता है अभिषेक। और कई कई सालों से मेरे ख्याल से हमने हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश और सहयोगी चैनल 18 हाउ पर इसके बारे में चर्चा भी की है, निवेश की राय भी दी है। तीसरी तिमाही के नतीजे अगर आप देखने जाएं तो बहुत ही शानदार आए थे, अनुमान से बेहतर आए थे। इनकी जो 100% सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, जिसका मुख्य कारोबार ऊर्जा से चलने वाले वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं। और दिल्ली से नहीं, मेरे ख्याल से इनको बाकी अन्य राज्य परिवार निगम जो है वहां से इनको बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। एक बेहतरीन अगर आपके पास निवेश लायक रणनीति है लंबी अवधि के लिए भी, तो मेरे ख्याल से 280 285 के स्तर आपको बहुत ही आसानी से देखने मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए दो तीन चीजें करना अनिवार्य होगा। पहले तो निवेश करना शुरू कीजिए 212 215 के आसपास, जहां कहीं भी बंद हुआ है पिछले हफ्ते, वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। और हमारा ये मानना है कि राज्य परिवहन निगम से तो इनको ऑर्डर मिलते जाएंगे, लेकिन निजी कंपनियों की तरफ से और संस्थाओं की तरफ से इनको ज्यादा ऑर्डर मिलते जाएंगे, जिससे इनके तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल नतीजों जो है वहां पर रुझान बेहतर होगा। और जो एक थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति थी कुछ तिमाहियों पहले, वो अब इतिहास हो चुकी है। और यहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल लगता है। करेंगे सर कि जो नकारात्मक परिस्थिति बाजार में बन रही है वो भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और निवेशक बहुत ही परेशान है, थोड़ी राहत मिले उनको। देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा बीतता है और ये महीना किस तरह से बीतता है। फरवरी तो बहुत ही खराब नोट पर खत्म हुआ है। डालमिया भारत को लेकर खबर आई है कि कंपनी 3520 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और ये क्षमता विस्तार को लेकर निवेश कर रही है कंपनी। महाराष्ट्र में और इसके अलावा कर्नाटक में ये कैपेक्स करने जा रही है, क्लिंकर यूनिट को लेकर और ग्राइंडिंग यूनिट को लेकर। गौरांग सर, आपके फोकस में रहा है शेयर डालमिया भारत, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक बार जरा फिर से आप ही व्यू दीजिए इस पर, कैसे आप प्रदर्शन देख रहे हैं शेयर का? पहले तो आपकी याददाश्त की तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल हमारी खरीदारी की राय दालमिया भारत पर काफी लंबे समय से रही है। सीमेंट क्षेत्र की एक मझौली कंपनी है ये। नतीजों में थोड़ी बहुत दिक्कत ये थी अभिषेक, पिछले वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में पहले दो तीन तिमाहियों में भी, लेकिन इसके कारण दो तीन थे। अब उन कारण को लेकर के आने वाले तिमाही नतीजों में इतना बुरा बुरा असर पड़े ऐसा नहीं लग रहा है। और सीमेंट एक क्षेत्र भी हमें काफी पसंद आता है। कई बार क्या होता है, इस क्षेत्र की चर्चा नहीं होती है, नजरअंदाज हो जाता है। जब कोई बड़ी कंपनी कोई छोटी मझौली कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है तब चर्चा होता है। लेकिन सीमेंट क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से निर्माण कार्य, आधुनिक निर्माण कार्य, पुराने जो ढांचे उनको आधुनिक बनाने का प्रयास। लक्ष्यांक की अगर आप बात करें तो मुझे थोड़ा बहुत जो याद रह रहा है वो करीबन 2000 या 2100 के आसपास के लक्ष्यांक के लंबी अवधि के लिए दालमिया भारत